हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अविशा लाइफ स्टाइल। तो आज की वीडियो आपने टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो थोड़ा मॉमीज स्पेशल है, कि न्यू मॉमीज जो बनी है उनको डेडिकेटेड है कि कैसे वो अपनी आफ्टर सी सेक्शन, स्पेशली मैं सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में आज बात करने वाली हूँ। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इतनी जल्दी अपनी बॉडी को रिकवर किया, क्या क्या चीजें मैंने फॉलो की। क्योंकि बहुत से लोग सोचते होंगे कि इतनी जल्दी आप कैसे सारे घर के काम करने लगे और कैसे आपकी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर हो गई। बहुत सारे लोग सोचते होंगे जो मेरे व्लॉग्स देखते होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि थर्ड सी सेक्शन के वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। बात करते हैं जब आपकी डिलीवरी होके आती है तो मोस्टली डॉक्टर्स ना आपका, जैसे सपोज करिए आज आपकी डिलीवरी हुई है, तो जब आपका थर्ड डे होता है ना तो तब से आपको लिक्विड डाइट आपकी स्टार्ट हो जाती है। लाइक आप चाय के साथ बिस्किट ले सकते हैं, आप जो है दाल का सूप पी सकते हो, आप दलिया खा सकते हो, मूंग की दाल की खिचड़ी भी आप पतली सी बनवा के खा सकते हो, प्लस आप पपाया और ये सब चीजें, फ्रूट्स वगैरह, मतलब फ्रूट्स में स्पेशली पपाया आप खा सकते हो। तो थर्ड डे से, कहीं कहीं पे मैंने देखा है फोर्थ डे से स्टार्ट होता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे और आपकी जो है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी डिपेंड करता है काफी बार, लेकिन मोस्टली जगह पे थर्ड डे से लिक्विड डाइट आपके स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो है कि हॉस्पिटल से। उसके बाद पहले हम बात कर लेते हैं डाइट की कि कौन कौन सी डाइट आपको खानी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप जल्दी से रिकवर कर पाओ। तो फिर आपकी 4 to 5 डेज में आप स्टे करते हो हॉस्पिटल में ही, तो तब तक आपका यही डाइट चलता है। मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई, मूंग की दाल का सूप हो गया, या कोई सी भी दाल का सूप हो गया। मोस्टली मूंग मसूर की दाल आप खाते हो, और उसके साथ साथ मैंने बताया चाय के साथ बिस्किट वगैरह आप ले सकते हो, और बस यही 2-4 चीजें आप ले सकते हो जब तक आप हॉस्पिटल में हो। कहीं कहीं पे मैंने देखा है फुल मील आपको दे देते हैं, रोटी दाल चावल सारी चीजें। मेरी डॉक्टर ने मुझसे बोला था थर्ड डे पे कि आप सब कुछ खा सकते हो आज से, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी डॉक्टर, आपकी हेल्थ, आप एक बार अपनी डॉक्टर से जरूर पूछिएगा कि क्या क्या आप खा सकते हो। तो अगर आपकी डॉक्टर कहती है तो आप जरूर खाइएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूंगी अगर आपका सी सेक्शन हुआ है गाइस, तो आप 4 to 5 डेज आप लिक्विड डाइट रखिए, अपना थोड़ा सा स्मूथ जो आपका खाना होता है वो रखिए। लाइक आपका सूप हो गया, या फिर दाल, अगर आपको चपाती भी खानी है ना तो दाल में भिगो के रख दो, जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब खाओ। क्योंकि हमारे जो अंदर स्टिचेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पेनफुल भी होते हैं। तो जब आप एकदम से ही हार्ड चीजें लेना शुरू कर दोगे ना तो वो थोड़ा सा आपको पेट, आपका स्टमक ना थोड़ा सा दुख सकता है, मतलब इस तरीके से हो सकता है। तो आप थोड़ा सा ट्राई करें 5 to 8 डेज आप थोड़ा सा सॉफ्ट चीजें आप इनटेक करें। देन उसके बाद जब आप घर आ जाओगे तो आपका 4 to 5 डेज हो जाते हैं हॉस्पिटल में ही। तो उसके बाद आप सारी चीजें खाना शुरू करिए। लाइक आप दाल रोटी खाइए, आप सब्जी भी लीजिए, थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल, स्पेशली आप ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे, ये आपको हॉस्पिटल के थर्ड डे से स्टार्ट कर देना है। आप बहुत ज्यादा अपना पानी पीजिए, जितना ज्यादा आप पानी पियोगे ना उतनी जल्दी आप रिकवर कर पाओगे। लाइक बहुत सी जगह पे दादी नानी, हमारे सब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पानी ज्यादा पियोगे तो पेट फूल जाएगा या पेट मोटा हो जाएगा, बट ये सारी चीजें ना मिथ है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, स्पेशली डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको जल्दी रिकवर होना है ना तो आपको खूब सारा पानी का इंटेक करना होगा। उससे जब हमारा सी सेक्शन होता है तो बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, तो वो, या डिलीवरी वाली जो वुमेन्स होती हैं, वो ये उनकी जो है शिकायत रहती है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारा सिर घूम रहा है। और मैं सच बताऊं ना तो इससे पहले जो मेरी 2 डिलीवरी हुई है उसमें मेरे साथ ये कंडीशन 1 मंथ के बाद तक रही है कि मुझे, मतलब इतना सारा खा रही हूँ मैं, अच्छा खा रही हूँ, उसके बाद भी मुझे चक्कर की प्रॉब्लम आ रही है। उसका मेन रीजन था कि हम लोग ना वही पुराने वाली चीजें फॉलो करते थे कि पानी थोड़ा कम पीना है, बहुत थोड़ा सा सिप करके पीना है और ज्यादा नहीं पीना है, पेट फूल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है ना, डॉक्टर ने मुझे बोला थर्ड डे पे कि आप खूब सारा पानी पीजिए, इससे आपकी रिकवरी में बहुत हेल्प मिलेगी, आपको चक्कर भी नहीं आएगा और आप जल्दी रिकवर कर पाओगे। तो मैं खूब सारा पानी पीती थी गाइज। और अगर आपकी डिलीवरी
बहुत ज्यादा गर्मी में हुई है तो आप हल्का सा गुनगुना या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकते हो। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी थोड़ा सा सर्दी में भी हुई है, अगर थोड़ी सी भी सर्दी है तो गुनगुना पानी ही आप पीना, लेकिन खूब सारा पानी पीना। तो एक तो ये हो गया पानी पीना। दूसरा, जब आपकी डिलीवरी को, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, फिर तो आप फर्स्ट डे से ही सब चीजें खानी शुरू करो। दाल, चावल, रोटी। चावल अगर आप नहीं खाना चाहते तो 10 दिन तक अवॉइड कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर मना नहीं करती है। तो दाल, रोटी और स्पेशली ग्रीन सब्जी, लाइक आपको तोरी खानी है, आपको लौकी खाना है, आपको जो काशी फल होता है वो आप खा सकते हो। तो ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स आप जरूर इनटेक करिए, उससे बहुत जल्दी आपको हेल्प मिलेगी। पालक बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पालक, साग, ये सारी चीजें, बीन्स आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। प्लस आप सैलेड इंक्लूड करिए, लाइक कुकुम्बर वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी रिकवरी में हेल्प करेंगी। थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो तो थोड़ा सा दही, मट्ठा, ये सारी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको डिलीवरी के बाद ना अगर आपके स्टिचेस है तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है खट्टी चीजों से। बाकी और कोई चीजों का आपका परहेज नहीं होता। और डॉक्टर तो बोलती है आप बीन्स भी खाइए, आप छोले, राजमा सब खाइए, लेकिन मैं आपको ये चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप थोड़े दिन तक, 15 दिन तक, आई थिंक 15 से 20 दिन ना, आप छोले, चने, राजमा, ये चीजें अवॉइड करके बाकी सब चीजें आप खा सकते हो। वैसे तो डॉक्टर इन्हें भी मना नहीं करता, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक है। बच्चे को भी बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि माँ के खाने से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, बट कभी कभी हो जाता है कि अगर आपका वो मिल्क इनटेक कर रहा है, आपकी फीड पे है, वो ब्रेस्ट फीड पे है, तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कर लेना, वो भी थोड़े दिन के लिए। तो ये तो हो गई आपकी डाइट। दूसरा, आप मॉर्निंग में, अब मैं आपको डाइट चार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी चीजों को करना है। जब आप स्टार्टिंग में, आपका सी सेक्शन होके आप घर पे आ गए, तो स्टार्टिंग के 10 डेज, 8 दिन या 10 दिन, 4 से 5 दिन तो आपके हॉस्पिटल में ही निकल गए, तो 3 से 4 दिन और मैं आपको बता रही हूँ, आप सुबह में पहले चाय से बिस्किट खा लीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग में। साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए 1 बाउल भर के। मतलब मेरी दादी ना, जब भी मेरा बेटा हुआ था तब की भी मैं बता रही हूँ, और अभी भी मेरा जो शेड्यूल है वो यही है कि 1 बाउल भर के आप उसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करिए। लाइक आप बादाम, काजू, आप मखाने यूज कर सकते हो। प्लस मेरी दादी मुझे खिलाती थी, वो क्या बोलते हैं उनको, अखरोट, है ना। तो अखरोट क्या होता है ना कि अखरोट भी बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा गर्म भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। वैसे मैंने अपने ही लिए सुना कि अखरोट भी खाते हैं, वरना तो किसी को मैंने ऐसे खाते देखा नहीं आफ्टर डिलीवरी। तो अखरोट भी मैं इंक्लूड करती हूँ, वो सारी चीजें खाती हूँ। प्लस आप सांदा टाइप में बनवा सकते हो। सांदे में क्या होता है कि स्टार्टिंग के 15 डेज मैंने क्या खाया है, आपकी जो बूरा होती है उसमें बहुत सारा गोला कुटवा के, मतलब उसको ऐसे कुटवा देते हैं इमाम दस्ते में, या ऐसे कुछ हमारे पे बोलते हैं, उसमें कुटवा के। और अगर आपके पास नहीं है तो आप बारीक बारीक स्लाइसेस काट के गोले की और उसको मिक्सी में, जार में घुमा दीजिए। तो उससे क्या होता है ना कि आपको दांतों में स्टार्टिंग में थोड़े से, हमारे टीथ भी थोड़े से लगता है ना कि जोर पड़ रहा है दांतों पे तो चबाने में, तो आप उसको ग्राइंड करवा लीजिए मिक्सी में। उससे मैंने भी ऐसे ही करवाया था, ग्राइंड करवा लिया था मिक्सी में, और उसको बूरा और बहुत सारा घी में मिला के, साथ में अजवाइन डाल के स्टार्टिंग के 10 डेज आप खाइए। आपको इतना अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा ना, सिर्फ गोले का मैं बता रही हूँ। और साथ ही साथ 1 बाउल भर के आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। तो मॉर्निंग का आपका जो रूटीन होना चाहिए वो यही होना चाहिए। साथ ही साथ आप बिस्किट खा रहे हो तो पार्ले जी के बिस्किट आप यूज करिए चाय के साथ। तो ये तो हो गया आपका मॉर्निंग का। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो 1 से 2 चपाती आप खा सकते हो। आप जो है अगर आपका मन कर रहा है तो आप पराठा बनवा लीजिए घी का, लेकिन घी थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्टिंग के 10 डेज। दूध नहीं लिया मैंने 8 से 10 दिन स्टार्टिंग के, 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में निकल गए और 4-5 दिन मैंने और नहीं लिया। उसके बाद फिर मैंने 4-5 दिन के बाद ना दूध भी स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग में, और वो भी आपका जो कनी होती है, कनी को भुनवा के और कनी डाल के दूध में, तो 1 कटोरी फिर सांदा बनवा लिया था। सांदे में क्या होता है, बूरा होती है, आपका गोला होता है, कुटा हुआ घी होता है खूब सारा, अजवाइन होती है, आपकी सफेद वाली मिर्च आप उसमें ऐड कर सकते हो, सूंठ ऐड कर सकते हो, और सारे ड्राई फ्रूट्स, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स है, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो वो
1 कटोरा आप एक बाउल लीजिए और साथ में आप 1 गिलास दूध लीजिए, आपका कनी डलवा के, तो वो आपका ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है। उसके बाद मैंने जो है ना पेट भर के खाना खाया है, मैंने ऐसे नहीं किया 1 रोटी खाने। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि 1 रोटी खाओ नहीं तो पेट फूल जाएगा, फिर से वही वाला मिथ। लेकिन मैं अपना बताऊं ना, मेरा जो रिकवरी का राज है वो यही है कि मैंने पेट भर के खाना खाया है। भाई मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा पेट फूलेगा, क्या होगा। 2 रोटी का मन है तो 2 खाइए, 3 का मन है 3 खाइए, 1 का मन है तो 1 खाइए। ऐसा नहीं कि किसी के कहने से मैंने कम या ज्यादा की है। और खाना मैंने 2 से 3 बार दिन में खाया है। सुबह में खा लिया, फिर मुझे भूख लगी। मेरी बुआ ऐसी थी कि मतलब उनको ना, मतलब आपके अगर केयर टेकर नहीं है तो आप किसी को भी अरेंज करिए, लेकिन अपना जब भी भूख लगे तो थोड़ा थोड़ा आप 2 से 3 घंटे में ना कुछ खाते रहिए। बीच में आप फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक पपीता वगैरह बहुत अच्छा होता है, चीकू, पपीता, ये आप ऐड करिए। और 8 से 10 दिन होने के बाद ना आप बाकी फ्रूट्स भी खा लीजिए, लाइक आप सेब खा सकते हो, आप केला खा सकते हो, केला बहुत अच्छा होता है ना, और भी चीजें खा सकते हो। तो बाकी फ्रूट्स भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा, लेकिन 8 से 10 दिन तक आप जो है पपीता और चीकू अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना। उसके बाद आप या तो मॉर्निंग में आप एक सेट कर लीजिए कि आपको मॉर्निंग में खाने की एक पात बनती है गुड़ की। तो उसमें क्या होता है, घी और अजवाइन, गुड़ वगैरह होता है, सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं। तो उसको मैं ना थोड़ा सा लिक्विडिटी मतलब लिक्विड में बनवाती थी। बहुत से लोग बहुत टाइट बनवाते, लेकिन मैं ना उसको थोड़ा सा लिक्विड रखती थी ज्यादा, बहुत सारे ड्राई फ्रूट डलवा के। तो उससे क्या होता था कि मैं उसको सिप कर करके पीती थी, और उससे मेरा जो पेट है ना, टमी है, स्टमक है, उसकी सिकाई होती थी एक तरीके से अंदर तक। तो वो बहुत हेल्पफुल किया है मुझे, मतलब बहुत हेल्प मिली है उससे, बहुत हेल्पफुल रहा है वो मेरे लिए। तो आप पात बनवा के जरूर खाइएगा, स्पेशली स्टार्टिंग के 1 मंथ आप जरूर खाइएगा, बाद में स्किप कर सकते हो। और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा घी स्टार्ट कर दीजिए, और 8 से 10 दिन जैसे ही हो दूध जरूर पीजिएगा, 2 से 3 बार दूध लीजिएगा आप, और जितना भूख लगे उतना खाइए। कुछ नहीं होता ऐसा कि आप जो है ज्यादा खाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है कि अपनी जो बेल्ट है उसको हमेशा बांध के रखिए। बहुत से लोग मतलब सोच रहे होंगे कि मैंने भी नहीं बांधी या मैं बांधती हूँ कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं, मैं कपड़ों के अंदर बेल्ट लगाती हूँ। तो बहुत से लोगों को लगता होगा कि शायद ये बेल्ट नहीं लगाती, लेकिन मैंने डे 1 से हमेशा बेल्ट लगाई है। 24 आवर्स में आप विश्वास मानिए मुश्किल से 5 या 10 मिनट के लिए मैं निकालती हूँ, वो भी जब खाना खाती हूँ ना उसके लिए थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए मैं निकालती हूँ। अदरवाइज 24 आवर्स मेरे बेल्ट बंदी होती है, क्योंकि बिना बेल्ट के ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एकदम से नहीं उठना है, धीरे से कलवट लीजिए तो फिर उठने का ट्राई कीजिए। तो यही सारी चीजें हैं जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो मेन चीजें मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बहुत सारा पानी पीना है, बेल्ट लगा के रखनी है स्पेशली 6 महीने तक। उसके बाद अब बेबी को भी अगर आप ले रहे हो गोद में तो पिलो लीजिए, अपनी गोद में पिलो रखिए, 1 से 2 पिलो आप रखिए, उसके ऊपर बेबी को रखिए, उसके बाद आप फीड कराइए। तो उससे आपकी बैक में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। मैं यही फॉर्मूला अपनाती हूँ। बहुत से बच्चे ना गोदी की आदत पड़ जाती है और हमको उनको ऐसे ऐसे हिलाना पड़ता है, तो आप ऐसे ऐसे मत हिलाइए। पिलो रखिए, 2 पिलो रखो, उसके ऊपर बेबी को रखो और पिलो को हिलाओ। तो उससे क्या होगा, आपके जो टाके हैं उन पे जोर नहीं पड़ेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खूब सारा खाना खाइए, अच्छे से खूब हेल्दी चीजें खाइए, तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाओगे मेरी तरह। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो भी न्यू मॉमीज बनी है उनके साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।